ये स्किट के द्वारा काफी कुछ वचन का हिस्सा कवर हो गया है। आई एम वेरी ग्लैड बिकॉज पिछले ऑलमोस्ट आई थिंक 4 साल से 2018, 2019, 2020 एंड 21, 22 सब 4-5 साल से हम लोग इस पुरीम के फीस्ट को वचन में लाकर जूम के द्वारा या सम अदर मैनर हम लोग अलग अलग चर्चेज में कर रहे हैं। पास्टर विनोद के चर्च में किया, पास्टर संजय के चर्च में किया है, जूम पे किया है। एंड वचन का जो मेन पॉइंट्स है, कोई नई चीज नहीं है, इट इज वेल नोन। बट इट्स गुड फॉर अस कि हम लोग इसको रिपीट करें, क्योंकि ह्यूमन वीकनेस है भूल जाना, मगर गॉड हैज क्रिएटेड अ एनुअल सिस्टम जो सालाना किसी चीज को रिपीट होता हो, याद होता है यादगार के लिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। हर साल हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, अलग अलग चीजें, बर्थडेज मनाते हैं। तो जो परमेश्वर में के वचन में दिया हुआ हिस्टोरिक एंड ब्लेसेड ओकेजन को क्यों ना हम लोग हमेशा याद करें और देखें कि इस वचन से हमें परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। तो वचन के द्वारा हम लोग आज इस किट के द्वारा हम लोग ने काफी चीज कवर कर लिया है। और हम लोग अभी आगे बढ़े कि हम जितना हो सके वैलिड पॉइंट्स, इट इज 9, सो आई ट्राई टू फिनिश कि 30 मिनट्स में हम लोग जितना कवर कर सकते हैं कवर करने की कोशिश करेंगे। इस जो पूरे बुक है, द बुक ऑफ रूथ और एस्टर, क्षमा करिएगा, बुक ऑफ एस्टर, जो पूरी किताब है, उसका जो मेन स्टोरी क्या है और परमेश्वर ने इसको क्यों पवित्र वचन में एक जगह दी है, स्थान दी है, आज हम लोग ने एक स्किट के द्वारा रफली उसका आउटलाइन देख लिया है। हम लोग जानते हैं कि इस पूरे किताब का, बुक ऑफ एस्टर का जो मेन कैरेक्टर्स हैं, फिर भी हम लोग जल्दी से देख लें ताकि as we study it and we read it and remind ourselves, it will strengthen us. तो कैरेक्टर नंबर 1 जो है वो है किंग अहासूरस। नाउ एक्चुअली हिब्रू में इसका क्या एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, कभी कभी मुश्किल होता है, मगर आप जानते हैं किस राजा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और उसका राज्य था इथियोपिया से लेकर हिंदुस्तान तक। और 2 बार हिंदुस्तान का नाम आता है इस किताब में। बाइबल में सिर्फ एक ही जगह है हिंदुस्तान का नाम आता है, वो है एस्टर की किताब में 2 बार। तो मेन कैरेक्टर ये हैं। और दिखने जाए तो थोड़ा वीक टाइप राजा थे, जिधर हवा जोर से चली झुक जाते थे। ये उनकी वीकनेस थी, मगर दिल के अच्छे आदमी थे। और इसके बाद रानी एस्टर है, जिसने रानी वस्ती का जगह लिया, जो यहूदी थी पर छिपी हुई। उसने अपने शादी के समय ये बात किसी से नहीं बताया, क्योंकि उनके अंकल मॉर्डिकाई ने उनको मना किया। मॉर्डिकाई उनके अंकल थे, क्योंकि अंकल एक्चुअली तो थे उनके कजन, मगर उसको बेटी की तरह उन्होंने बड़ा किया। तो उनके पिता के रूप में थे, उनके अंकल के रूप में थे, तो वो रानी थे। तीसरा मॉर्डिकाई। मॉर्डिकाई जो था, यहाँ से इम्पोर्टेंटली हम लोग देखें, मॉर्डिकाई जो था वो यहूदी था, जो जिसके पिता थे जैर, जो शिमल के बेटा थे, जो किश के बेटा थे। और किश कौन थे? सौल राजा के फादर। इसका मतलब है वो बेंजामाइट थे। तो मॉर्डिकाई बेंजामिन की पीढ़ी का था। बेंजामाइट जो वन ऑफ द ट्राइब्स, 12 पीढ़ियों
क्या बोलते हैं, ट्राइब्स, ट्राइब्स क्या बोलेंगे, तो गोत्र से के एक थे, बेंजामाइट थे। तो उनदम लाइन ऑफ, एक्चुअली अगर हम लोग गो बैक, लाइन ऑफ जेकब, इज़राइल। हामान जो था वो Ooh. बाइबल के वचन के अनुसार, अगर तीसरा अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे, पढ़िए मत, वो था एक आगागाइट, आगागाइट, आगागाइट मीन्स अगाग के पीढ़ी का था। अगाग राजा तो था वो सैमुअल के समय। परमेश्वर ने बोला कि सौल को बोला कि इनको खत्म खत्म करो। तो सैमुअल ने हुक्म दिया था कि जितने जो अमालेकाइट की जो पीढ़ियां हैं इसको खत्म करो। मगर हम लोग जानते हैं कि सौल राजा ने थोड़ा ढीलापन दिखाया, और इसकी वजह से उसको परमेश्वर ने उस जगह से हटा दिया। और सामुएल ने जाके उस राजा को मारा। मगर हम लोग जब इतिहास को देखते हैं तो यही समझ में आता है कि कोई कोई उनके रिश्तेदार लोग भाग पड़े, और उनकी पीढ़ियों का ये अ, हिस्सा जो रह गया, उनकी पीढ़ियों का डिसेंडेंट, ही वाज अ डिसेंडेंट ऑफ दोज हु वर लेफ्ट ओवर एंड नॉट किल्ड। और अगर हम लोग उसकी बैकग्राउंड देखें तो ही वाज फ्रॉम द अमेलेकाइट, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा पीढ़ी पीढ़ी से पीढ़ी मेरा अमालेकाइट से वो युद्ध रहेगा। तो ये बात अगर क्लियर हो गया, मॉर्डिकाई कौन था, यहूदी। और और सिर्फ यहूदी नहीं था, मगर उसकी जो बैकग्राउंड है सीधा गोज राइट बैक टू जेकब। और हमान जो था वो अगागाइट था, जो उसकी देखने जाए तो उसकी पीढ़ी अल्टीमेटली अमालेकाइट के साथ जाती थी, जो हम लोग देखते हैं एक्सोडस की किताब में। तो अगर हम लोग मॉर्डिकाई को देखें तो एक तरह से वो सिर्फ यहूदी नहीं था, ही रिप्रेजेंट्स द चर्च, द इनविजिबल चर्च। एंड हमान जो था, जो ही इज अमालेकाइट, वो एक शैतान का रूप है। और अब हम लोग देख रहे हैं इस जगह कि 500 साल के बाद ये दोनों आमने सामने हो गए हैं। कौन? शैतान का जो रूप है, आत्मा है मनुष्य के द्वारा, और परमेश्वर के लोगों की के परमेश्वर के लोग, जिनमें हम लोग यहूदी को देखते हैं, और यहूदी में हम लोग कलीसिया को देखते हैं। तो आमने सामने क्या हो रहा है वहां पर, हम लोग एक दृष्टि देख रहे हैं, द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द चर्च एंड इज़राइल, और द जू ऑन वन साइड, और दूसरी ओर शैतान और उसकी पीढ़ी और उसके लोग। अगर हम लोग आत्मिक आंख उठाकर देखें तो आज अरब देशों में और इज़राइल के चारों तरफ वही चीज वापस आ गया है। टुडे द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, द जूइश पीपल, जो यहूदी लोग हैं, उनका आमना सामना किससे हो रहा है? उसी पीढ़ी से। हम लोगों ने बाइबल से देखा है कि ये जो पीढ़ी है, जो आज जिनको हम लोग बोलते हैं अरब, वो पीढ़ी किसकी है? कमिंग डाउन फ्रॉम
इश्माएल, उस पीढ़ी का वही लोग आज फिर आमने सामने हैं। तो ये किताब की जो वैल्यू है, इसकी जो पूरी स्टोरी है, अगर हम लोग समझ पा रहे हैं, तो मे द लॉर्ड bless us as we go ahead with the rest of this today's next 15-20 minutes. एस्टर के जो उन्होंने पार्टी दिया था, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉर्डिकाई जो एस्तर के अंकल थे, अब वो उधर ही गेट के बाहर बैठे रहते थे और वहां पर उनको एक खबर मिलता है कि राजा को कत्ल करने के लिए, इसी राजा को कत्ल करने का एक प्लॉट बना था। प्लॉट समझते हैं, प्लान बना था। और उनको कत्ल करने के लिए हामान ने नहीं किया था, परंतु उनके अंदर के दो लोग थे। और मॉर्डिकाई ने ये खबर इमीडिएटली राजा के तक पहुंचाया और राजा की जान बच गई। और जो लोगों ने प्लान किया था उसको उनको कत्ल करने के लिए वो पकड़ाए और उनका खुद ही कत्ल हो गया। और ये बात जो उनकी ऐतिहासिक बुक्स हैं, राजाओं की ऐतिहासिक बुक होती है, जैसे हम लोग बाइबल में भी देखते हैं, बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, इतिहास की किताब। तो इतिहास में हमेशा रिकॉर्ड होता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इम्पोर्टेंट चीज। इट इज वेरी देयरफॉर इम्पोर्टेंट कि हम लोग इतिहास, बाइबल की किताब को पढ़ते रहे। ये बात को रिकॉर्ड किया गया। इसके बीच में हमान बहुत अच्छा काम कर रहा था राजा की नजर में, और हमान का प्रमोशन हो गया। और हम लोग ने देखा स्किट में क्या उसने एक हुक्म दिया कि हम जब निकलेंगे आमने सामने कहीं पर जाएंगे, तो हमारे सामने लोगों को झुकना पड़ेगा, मगर मॉर्डिकाई झुकने का रिफ्यूज किया कि मैं सिर्फ जीवित परमेश्वर के सामने झुकता हूं। और उसके बाद देखते हैं कि हमान ने प्लान किया कि ये पूरी जो कौम है, यहूदियों की कौम, जो 127 जगहों पे हैं, देशों में बोलो या राज्य में बोलो या प्रोविंस बोलो, सबको, यहूदियों को खत्म कर देंगे। देखिए, अब अपने माइंड में रखिए, यहूदियों यहूदी और उसके वंश को खत्म करने का जो योजना प्लान है, ये हमेशा शैतान का रहा है, शुरू से लेकर अंत तक। इनफैक्ट रेवलेशन की किताब में भी हम लोग देखते हैं, जो हम लोग बाद में आएंगे इस पे। तो उसने ऐसा प्लान बनाया और उसने जो जो दिन को सिलेक्ट किया, क्योंकि 127 जगहों पे अलग अलग बोली के लोगों को खबर देने के लिए टाइम लगा, 1 साल का समय। तो ये डिसाइड करने के लिए उन लोग ने लॉट्स निकाला। लॉट्स निकालते हैं वोटिंग की तरह है, चिट फंड की तरह। तो उनकी बोली में ये जो चिट फंड का शब्द है, पुर, PUR, पुर। तो जो उन्होंने दिन निकाला, वो दिन था 15वां दिन और आधार का। और सब जगह खबर भेजा गया। तो पुरीम जो शब्द है, पूर से आता है। पूर का मतलब है लॉट या चिट फंड निकालना, वहीं से स्टार्ट हुआ। और हम लोग देखते हैं कि अंत में सब चीज कैंसिल हो गया, क्योंकि मॉर्डिकाई की कंप्लेंट हुई राजा तक, और
राजा ने डिसाइड किया ये आदमी कैसा है। और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो परमेश्वर जो है, ये एक ब्लेसिंग का चीज है कि एक अच्छे चीज को भी परमेश्वर या किसी दृष्टि को परमेश्वर ऐसा चेंज कर देते हैं, किसी सीन को या परिस्थिति को, ताकि देखने वाला उसको ऐसे देखे या वैसे देखे। हामान जो था, जब पकड़ा गया, एस्टर रानी के पैर पड़ गया माफी मांगने के लिए। और राजा गुस्सा में बाहर गया, वापस आया तो देखता है कि ये हामान, ये मेरी खूबसूरत पत्नी की क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो दूर से वो कुछ और समझ रहा है। हामान तो माफी मांग रहा था, मगर राजा की दृष्टि में वो, हाँ, राजा क्या देख रहा है कि ये मेरी पत्नी के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, मैं अपने को भी समझाता हूं ये बात। The Lord says in His word, is there anything too hard for the Lord? क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है क्या? कुछ मुश्किल है? मतलब परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर हम लोग की दृष्टि को भी बदल सकते हैं, ताकि उनकी योजना पूरी हो जाए। When God wants to save us and bless us, He will change all the circumstances, और हम लोग की नजर भी बदल देंगे। और उस समय उसने राजा की नजर को ही बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर का प्लान था कुछ और राजा ने ऐसा देख के डिसाइड किया, इसको फांसी के फंदे पे डाल दो, ये आदमी जीने लायक नहीं है। और उसको फांसी के फंदे पे लटकाया गया है, लटकाया। तो पहला चीज हम लोग क्या देख रहे हैं? गॉड चेंजेस द सर्कमस्टांसेस। अगर हम लोग इस बात को ठीक से समझ गए हैं तो लेट अस अंडरस्टैंड अ फ्यू मोर थिंग्स। हामान का प्लान क्या था? यहूदियों को खत्म करने का। अंत में क्या हुआ? वो खुद ही खत्म हो गया। उसके 10 बेटे थे, 10 बेटों को फांसी पे चढ़ाया गया। मगर यहाँ पर Amen. यहाँ पर हम लोगों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? ये तो कहीं भी हम लोग किताब बाहर से भी पढ़ के कहानी बना सकते हैं। अच्छी किताब कोई भी लाइब्रेरी मिल जाएगा तो बोलेंगे दिस इज अ गुड स्टोरी। ये गुड स्टोरी नहीं है। ये आपसे और हमसे और परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर के लोगों से वास्ता रखता है। इसलिए हम लोग इसको ठीक से समझें कि what happened then is happening now। उस समय का शैतान का झगड़ा यहूदियों के साथ को खत्म करने का, पीढ़ी पीढ़ी तक चलने का। इस समय हम चाहते हैं कि हम लोग एक झलक देखें प्रकाशित की किताब रेवलेशन, कि हम लोग देखें कि प्रकाशित की किताब में 11-12 अध्याय, यहाँ पर हम लोग समय नहीं है उसको निकालने के लिए, मैं बता देता हूं। तीसरा और चौथा वचन, तीसरा वचन से लेके हम लोग पढ़ते हैं कि and there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his head, and the tail drew the thing heaven and did cast them to the earth, and the dragon stood before the woman। तो यहाँ पर जो वुमन की बात हो रही है वो पहले वचन में है, and there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet। तो एक बहुत बड़ा जो
दृष्टि है, हम लोग को इसको इमेजिन उस तरह से नहीं करना चाहिए, मगर आत्मा में समझना चाहिए कि परमेश्वर के हेवन में, स्वर्ग में एक औरत दिखती है जो जिस जो जो धूप से लपेटे हुए है, या ऐसा बोले कि परमेश्वर की ग्लोरी से या परमेश्वर की चमक से लटकी हुई है, लपेटी हुई है, और उसको एक बच्चा होता है। हमने पिछले बार भी 2 बार इस सब्जेक्ट को आपके बीच में रखा मैंने, और पूछा है कि कौन है ये औरत? और आज की एस्तर की किताब से इसका क्या वास्ता हम लोग देखेंगे। ये औरत, लोगों ने सोचा, बहुत लोगों ने गेस किया कि ये औरत इज़ मरियम, और जो बेटा है दैट इज़ यीशु मसीह। बट दैट इज़ नॉट द एक्चुअल पिक्चर। ये जो औरत है वो है इज़राइल। और यीशु मसीह वहीं पैदा हुए। इज़राइल gave birth to the Son of God, the Messiah, और वो वहीं पर आके राज्य करेंगे। और हम लोग जब पढ़ते हैं इस अध्याय को फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन, कि किस तरह से उसने, इस ड्रैगन शैतान ने पीछा किया कि इस औरत को खत्म करने के लिए, मगर उसको बचाया गया कुछ दिन के लिए। इट इज अंडरस्टूड दैट ये औरत इज इज़राइल, और वो बच्चा है द सन ऑफ गॉड, यीशु। तो वहां पर भी क्या देख रहे हैं दृष्टि? शैतान का एक ही प्लान था इस बच्चे को खत्म करने के लिए। हम लोग शुरू से देखते हैं शैतान का हमेशा प्लान था कि मसीहा और उसके द लाइन और द मसीहा को डिस्ट्रॉय करो, ताकि मसीहा आए नहीं वापस इस दुनिया में राज्य करने के लिए। सो फॉर ऑल टाइम, जो लोग सुन रहे हैं इस वचन को, प्लीज अंडरस्टैंड कि रेवलेशन की किताब में जो हम लोग देखते हैं, ये औरत इज इज़राइल। आज के दिन भी हम लोग वही देख रहे हैं। आज के दिन ईरान का एक ही नंबर 1 प्रायोरिटी, ईरान देश का, इज़राइल को खत्म करो। उनका ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस में डिक्लेरेशन है, वी आर कमिटेड टू डिस्ट्रॉय इज़राइल, इज़राइल को खत्म करना। इसलिए हम लोग देखिए, ये जो है, देखिए आप यहाँ लिखा, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, अक्टूबर 2005 में जो ईरान के आयात खोमेनी ने कहा, इज़राइल मस्ट बी वाइप्ड ऑफ द मैप। इज़राइल को, मैप को क्या बोलते हैं हिंदी में? हैं? ओके, शुड बी वाइप्ड। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है। तो हम लोग जो एस्तर की किताब में देख रहे हैं, इट इज हैपनिंग अगेन, एंड इट हैपेंड फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द टाइम ऑफ मोसेस ऑनवर्ड्स। बार बार शैतान का काम और प्लान यही है, इज़राइल की वंश को आगे बढ़ने मत दो, इनको खत्म करो। हम लोग सेम चीज देखते हैं हिटलर के समय। हिटलर का क्या कहना, एक ही चीज कहना था, डिस्ट्रॉय दिस रेस, और इस दुनिया को ये यहूदियों के वंश से फ्री कर दो। हिटलर तो इंसान था, उसके, तो उसको तो मरना था, हम लोग सब इंसान को मरना है, मगर उसके अंदर की जो आत्मा थी, वही आत्मा
वो ही अमालेकाइट की आत्मा जो हमान में था, हिटलर में, और अभी भी है। रेवलेशन की किताब भविष्य की बात कर रहा है। तो जब हम लोग एस्तर की किताब पढ़ते हैं, इट इज अ क्लियर रिमाइंडर वी आर सीइंग द सेम स्टोरी ऑल ओवर अगेन। हम लोग अगर इतिहास से लेकर एस्तर की किताब और चर्च को देखें और इज़राइल को देखें और उसका तुलना समझने की कोशिश करें, तो पवित्र आत्मा में हम लोग को समझ में आता है। हमान के कितने बेटे थे? 10। हिटलर के 10 जनरल थे, जो क्लोज जनरल थे, उसके काम करते हैं। हमान के 10 बेटों को क्या हुआ? फांसी पे चढ़ा गया। यहाँ देखिए 1946 में जो न्यूज़ है न्यूयॉर्क टाइम्स में, हिटलर के 10 जो जनरल थे, ये 10 के 10 जनरल को फांसी पे चढ़ाया गया। ये क्या एक कहानी है? नहीं, ये परमेश्वर के प्लान से एस्तर की किताब जो है आपके और मेरे लिए बाइबल में है, ताकि हम लोग देखें कि इज़राइल की इतिहास, चर्च की इतिहास, अमालिक और परमेश्वर के लोग का ये जो सिलसिला चला आ रहा है, अभी चल ही रहा है और चलता रहेगा। क्या चर्च को इन बातों को याद करना चाहिए? क्षमा करिएगा, हमारे बीच में पास्टर लोग हैं। मैं पूछता हूँ पास्टर लोगों से, आई नीड वार्म वाटर प्लीज। आप अपनी चर्च में प्रीच करते सिखाते हैं क्या? मैं पिछले 2 महीने से अलग-अलग चर्चेज़ में ये सवाल पूछ रहा हूँ। दुःख की बात ये है कि हमारे हिंदुस्तान की कलीसिया में एस्तर की किताब की एक पंक्ति छोड़ के, एक वर्ष छोड़ के कोई कुछ नहीं बात करता है। इज़राइल की बात कोई नहीं करता है। इज़राइल की टीचिंग कोई नहीं करता है। कोई-कोई चर्चेज़ बोलते हैं कि हाँ, वी प्रे फॉर इज़राइल। और मैं एक सवाल पूछता हूँ, इफ यू प्रे फॉर इज़राइल, हाउ कैन यू प्रे फॉर समबडी व्हॉम यू डोंट लव? जिनको तुम प्यार ही नहीं करते हो, तुम उनके लिए क्या प्रार्थना करोगे? तो पहले प्यार करो। हाँ, आप प्यार करते हो? हाँ, प्यार करते हैं। प्यार की एक भी चिन्ह है? इज़राइल के प्यार की एक भी चिन्ह आपके घर में है? नो। मगर मैं आपके सामने एक बात को रखना चाहता हूँ बिफोर आई क्लोज। हम लोग जानते हैं गॉड वांट्स अस टू लव इज़राइल। अगर मैं किसी को यहाँ पूछूं अपने ग्रुप में, बहुत बुजुर्ग हो, पास्टर हो, नॉन पास्टर हो, क्या परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग इज़राइल को प्यार करें? सबका जवाब होगा हाँ। मैं पिछले कुछ हफ्तों से ये बात को चर्चा में ला रहा हूँ कि हमारे देश में सिर्फ अपने हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान की कलीसिया की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की कलीसिया का उम्र हिंदुस्तान में 2000 साल है, क्योंकि इन 52 एडी यीशु मसीह के मरने के 52 साल बाद थॉमस द अपोस्टल केम टू इंडिया। इसका मतलब है 2000 साल से परमेश्वर का वचन हिंदुस्तान में प्रीच हो ही रहा है। मगर 2000 साल के बाद अपने देश की आबादी, क्रिश्चियन आबादी कितनी है? 5%, 5% 6% हो सकता है। उसमें से 7 उस 6 या 5% की का 70% तो रोमन कैथोलिक्स है। अपने लोग जो पेंटिकॉस्टल्स हैं, एंग्लिकन है, ये हो, हम लोग तो 2.5% ही हैं। क्यों?
क्योंकि हिंदुस्तान की कलीसिया बिल्कुल भूल गई है इज़राइल कौन है। इज़राइल को गाली बकना और उनको दोष निकालना हमारे देश की कलीसिया एक्सपर्ट्स हैं। हम लोग जानते हैं गॉड वांट्स अस टू लव इज़राइल। आई टेल यू वी डोंट लव इज़राइल। नतीजा क्या है? वी आर सफरिंग। जितना चर्च हिंदुस्तान में सफर कर रही है, व्हाई? इसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि हम लोग इस बात को भूल गए। दूसरा चीज, अगर मेरी आंख खुली है, मैं स्लाइटली डाइवर्ट हो रहा हूं, आई विल कम बैक। अगर मेरी आंख खुली है, मेरी मतलब क्या है, हिंदुस्तान की कलीसिया की अगर आंख खुली है, तो देखिए एक चीज कि परमेश्वर ने हिंदुस्तान की कलीसिया को ओपनली थप्पड़ मारा है। गॉड हैज स्लैप्ड द चर्च ऑफ इंडिया बिकॉज वी हैव फेल्ड टू लव इज़राइल। आप बोलेंगे कैसे? मैं आपके मुंह से बुलवा लूंगा कि ये करेक्ट है। गॉड वांट्स अस टू लव, अस मींस द चर्च, टू लव इज़राइल। आप जानते हैं यू एंड आई डोंट लव इज़राइल। आज किसी भी चर्च में इज़राइल के बारे में टीचिंग एंड प्रीचिंग है? किसी के बारे, एक आध चर्च यहाँ वहां हो सकती हैं, मगर जो एक पैटर्न है कलीसिया के पैटर्न, हिंदुस्तान की कलीसिया का पैटर्न, द चर्च डज नॉट प्रीच इज़राइल, डज नॉट टीच इज़राइल, डज नॉट लव इज़राइल। तो परमेश्वर ने हमको थप्पड़ कैसे मारा है कलीसिया को? कि इसी देश में, हिंदुस्तान में, उन्होंने यहाँ के प्रधानमंत्री के दिल भर दिया, और हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इज़राइल को प्यार करते हैं, और हिंदुस्तान की जो हिंदू जनता है इज़राइल को प्यार करते हैं, मगर हिंदुस्तान की क्रिश्चियन जनता और मुस्लिम जनता इज़राइल को प्यार नहीं करते। This is the slap that God has given, that our country, our prime minister loves Israel, but we, the church, does not love Israel. And that is the truth. आज हम लोग जब इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, एस्तर की सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट जो है इज द सेम पिक्चर ऑफ इज़राइल वर्सेस द डेविल, और इज़राइल के बंदा के साथ बंधा हुआ है चर्च वर्सेस द डेविल। एंड गॉड इज स्पीकिंग टू यू एंड टू मी कि हम लोग जब एस्तर की किताब पढ़ें, वी शुड रिमेंबर a few important points. Number one, पहला पॉइंट याद करें, God will look after his people. Nothing is too hard for the Lord. परमेश्वर अंत में अपने लोगों को जरूर संभालेंगे, मगर उन लोगों को परमेश्वर की ओर हमेशा देखते रहना चाहिए और परमेश्वर की हुक्म से चलते रहना चाहिए। परमेश्वर की laws of God, the Torah, the Bible, the word of God, we have to live by it. Did not God save Israel जब पूरी इज़राइल की कौम इजिप्ट में, मिस्र देश के अंडर अंडर द फेरो थे? क्या परमेश्वर ने उनको, बाइबल कहता है, विथ हिज पावरफुल राइट हैंड ही सेव्ड देम। आमेन। किया कि नहीं किया? किया, क्योंकि वो सेम परमेश्वर हैं और हम लोग वही लोग हैं और उन लोग वही लोग हैं। एस्तर के वही लोग थे और अपने हिंदुस्तान में हम लोग वही लोग हैं कलीसिया। बट स्टैंड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। नंबर टू, क्या 40 साल उन्होंने उनको नहीं संभाला? हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, ये बात को एम्फसाइज किया गया है कि 40 साल तूने, हम लोग साम्स की किताब में देखा कि 40 साल तूने हम लोगों को वहां पर संभाला, और उनमें ना कोई बीमारी थी, ना कपड़े की जरूरत थी, ना पैर में जूते चप्पल की जरूरत थी। इसका मतलब क्या है? सपोज 15 5 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा एक चप्पल पहना है, 40 साल तक अगर वही पहने रहेगा, उसके तो पैर बढ़ गए,
परमेश्वर ने एक आशीष दिया, चप्पल भी साथ में बढ़ रहा था। द चाइल्ड वॉज ग्रोइंग, उनका पैर बढ़ रहा था, चप्पल भी साथ में बढ़ रहा था, कपड़े गंदे नहीं हो रहे थे, कपड़े फट नहीं रहे थे। दैट इज गॉड्स प्रोविजन। हम लोग जजेस की किताब में, न्याय की किताब में पढ़ते हैं, क्या बार बार परमेश्वर ने पुकारने पर आए नहीं, उन्होंने राहत नहीं दी। और उसी तरह हम लोग देखते हैं हिटलर के समय अंत में परमेश्वर ने राहत दी। वही परमेश्वर है। जब हम लोग एस्तर की किताब पढ़ते हैं, हम लोग इन बातों को अच्छी तरह याद करना है कि वो ही परमेश्वर है। Now I have got another 2-3 minutes by which I want to finish because समय निकल रहा है, मगर 3-4 चीज हम लोग सामने रखें, और वो है इस जब एस्तर की किताब पढ़ते हैं, द फास्ट ऑफ एस्तर। ये बहुत फेमस चीज है, एस्टर्स फास्ट। चर्चेज में ये बहुत सिखाया जाता है, एस्टर का फास्ट रखो। बड़ा फैंसी हो गया एस्टर का फास्ट, 3 दिन उपवास और प्रार्थना, एस्टर्स फास्ट। जब एस्टर का फास्ट जो फास्ट था, वो क्या चीज का था? अ मिरेकल, कि जब पूरी खत्म हो गई है, क्या परमेश्वर बचा सकते हैं? आज हमारी देश में अलग अलग लोग, अलग अलग क्रिश्चियन लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, और बहुत आसान है गवर्नमेंट को ब्लेम करा, इनको ब्लेम करा, उनको ब्लेम। व्हाई कांट वी बी लाइक एस्टर? एंड जो उस समय यहूदी लोग थे, वो तो वही चर्च थी, एक चर्च का एक आज बल्कि हम लोग की स्थिति का एक पिक्चर है। वो क्या करे? घेराव डाले, आंदोलन निकाले, ये अलग अलग बातें हो रही हैं। ना आंदोलन से, ना लंबा लंबा ये करने से कुछ होएगा। बाइबल कहता है, नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, मेरी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। Amen. कैसे आएगा? प्रार्थना के Amen. साथ। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने कानून को भूलें, कानून को सामने रखें। पास्टर विनोद ने बहुत अच्छी बात बोला कि इस तरह से हम लोग सामने रखें, परंतु झगड़ा करके नहीं, परंतु प्रार्थना करके, और वो पास करके, उपवास और प्रार्थना। राहत देने वाले परमेश्वर राहत देंगे। जब हम लोग एस्तर की किताब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं अंत में क्या हुआ। जो हम लोग 9-10 अध्याय में पढ़ते हैं कि जो दिन उनके the day of destruction became the day of rejoicing, और इसलिए पुरीम का जो फीस्ट है मनाया जाता है। और उसमें समय एक हुक्म निकला कि पीढ़ी और पीढ़ियों तक ये फीस्ट को रखा जाएगा, और उसके 2 दिन होंगे, मगर वो दिन हमेशा फिक्स रहेगा ऑन द 15th डे ऑफ आधार, आधार के 15वां दिन। इस और वो आधार का जो 15वां दिन पड़ता है, वो कौन सा दिन पड़ता है? इस साल वो आधार का 15वां दिन एनी आइडिया कब पड़ेगा? हैं? मंडे से लेकर ट्यूसडे तक, मंगलवार, सोमवार से लेकर और मंगलवार तक। और हम
आप लोग को इनकरेज करेंगे कि आप लोग इस दिन को अपने चर्चेज में याद करें और इसलिए याद करें कि बाइबल में ये जो हिस्टोरिक इवेंट्स हैं परमेश्वर ने रखा है हम लोग को याद दिलाने के लिए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आई एम द लॉर्ड thy God that brought thee out of the land of Egypt. Open your mouth wide, I will fill it up, says the Lord. परमेश्वर ये है जो हमें बचा के रखते हैं। आई विल डिलीवर यू। परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर है। परमेश्वर अपने हमारे बीच में है। तुमको हम ढांक के रखेंगे। हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। एस्तर की किताब से जो हम लोग ने एक ही वर्ष निकाल के रखा है और वो चौथा अध्याय में शायद 16 वचन है कि क्या इसी दिन के लिए हमें खड़ा किया गया। हम लोग एक वर्ष को लेके मगर एस्तर की किताब की एक्चुअल स्टोरी क्या है वो है शैतान का और कलीसिया का और परमेश्वर लोग का आमना सामना होता रहेगा अंत तक। मगर अंत तक परमेश्वर हमें बचा के रखेंगे। परमेश्वर हमारे साथ में है। The Lord thy God in the midst of these mighty, Zephaniah 3:17. परमेश्वर हमारे बीच में शक्तिशाली परमेश्वर हैं, हमें बचा के रखेंगे। एस्तर की किताब से हम क्या सीख रहे हैं? तो यह याद कर रहे हैं जो था पहले वो अभी भी है और ऐसा रहेगा। हम लोग देखते हैं प्रोवर्ब्स की किताब में भी लिखा है कोई चीज बदलता नहीं है, राउंड एंड राउंड वापस आ जाता है, राउंड एंड राउंड। मगर इन सब के बीच में ये जो चार कैरेक्टर्स हम लोग रखे थे, पहला था राजा हासुरु आहा सूरस या जो भी जैसा प्रोनाउंस करो। दूसरा है क्वीन एस्तर। क्वीन एस्तर सिर्फ लेडी नहीं बन सकती, यहाँ पर हम भी क्वीन एस्तर है जो जाए परमेश्वर के सामने प्रार्थना लेकर। मॉर्डिकाई है। मॉर्डिकाई कौन है? यहूदी है मगर ही इज द चर्च। आप और हम हैं, नहीं झुकेंगे किसी के सामने, सिर्फ हमारे परमेश्वर के सामने। और चौथा है हमान। मॉर्डिकाई किसका था? किस लाइन का था? अल्टीमेटली बेंजामिन के लाइन का। गोज राइट बैक टू जेकब। अब्राहम आइजक जेकब, वो जेकब उस लाइन, उसी लाइन के हम और आप हैं। मॉर्डिकाई और हमान अगागाइट जो कि अमालक अमालकाइट था, जिसके बारे में परमेश्वर ने बोला पीढ़ी से पीढ़ी मेरा इनके साथ युद्ध रहेगा। एंड आवर गॉड इज द गॉड ऑफ होस्ट। हमारा परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है। आप कहाँ खड़े हैं आज के दिन इसमें? मैंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब आप अपने को पूछिए। हम कहाँ खड़े हैं? हम पिछले कुछ सालों से खासकर हम लोग के बीच में ये एस्टर के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। सुन के हमको अच्छा लगा, मगर सुन के हमने कुछ किया क्या? कुछ करना है। पहला चीज, हमारे जीवन में एस्टर का जो फास्ट है वो हमारे फैमिली में, हमारे कम्युनिटी में रेगुलरली सामने होना चाहिए। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है क्योंकि मैं ही वो क्वीन एस्टर हूँ। क्वीन एस्टर होने के लिए हमको कोई लेडी बनना जरूरी नहीं है, हमें एक कैरेक्टर बनना है। आई एम दैट कैरेक्टर, गॉड इज चोजन मी। आपको मुझे परमेश्वर ने चुना है और मुझे राजा के पास जाना है ताकि इस शैतान का चाल सामने रखें
और राजा बोलते हैं मेरा सील छापा लेके जाओ करो। और वो छापा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू, द स्टैम्प ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। नाउ टाइम बहुत ज्यादा निकल गया एंड वी विल एंड हियर, बट क्योंकि इस सब्जेक्ट पे मैंने 4 बार, ये चौथा बार शायद बोल रहा हूँ, तो I've tried to make it little difficult but different, but I hope it's been a time of blessing. अगर फिर भी नेक्स्ट 2-3 मिनट्स में कोई क्वेश्चन, कुछ सवाल है, तो विदाउट एनी फियर और हेजिटेशन आप पूछिए, बिकॉज asking questions is the way to learn. I think nobody has got any questions. Everybody is very happy. तो हम अंत करेंगे नाउ विथ जो इस फीस्ट को लेकर, पूरम की फीस्ट को लेकर कि क्या खाना पीना होता है, कैसे मनाते हैं। इसको सिर्फ ऐतिहासिक तौर पे नहीं ले, मगर आज के दिन के तौर पे ले, और याद करें कि परंपरा के अनुसार इज़राइल के लिए ये सबसे खुशी का दिन है और फीस्ट है, क्योंकि दुख का दिन सुख का दिन बन गया। हम वो रिक्वेस्ट करेंगे पास्टर निकी को कि इस समय वो कुछ गाइडेंस दे कि क्या खाना पीना है और कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो कुछ बताएंगे। और एक आध हम लोग स्लाइड देख के फिर अंतिम प्रार्थना होगी। पास्टर निकी, आर यू देयर? पास्टर निकी चंद्रा, तो प्लीज आप मैं काइंडली, हूँ यहाँ पे। हाँ, आप काइंडली शेयर करें कि हाँ। ये फीस्ट का कैसे ट्रेडिशन से, परंपरा से कैसे सेलिब्रेट होता है, इज़राइल में यहूदियों के बीच में कैसा होता है, गाइडेंस दीजिए। एंड मंडे एंड ट्यूसडे जो 2 दिन की जो फीस्ट का दिन है, उसको क्या करना है परंपरा से, और हम लोग क्या कर सकते हैं अपने घरों में। प्लीज गो राइट अहेड। ओके ओके ओके, ठीक है। देखिए, पहले तो बताता हूँ कि खाना पीना, बिकॉज खाना पीना इम्पोर्टेंट है, राइट? और जैसे यहूदी ट्रेडिशन में ईटिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट, ईटिंग गुड फूड। तो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं पूरम के समय में, मैं जस्ट आपको बताता हूँ, और बाद में मैसेज भी भेजूंगा ग्रुप पे। तो देखिए, एक तो है चिकन सूप। चिकन सूप जिसमें बीटरूट और गाजर और दालचीनी डाला जाता है। फिर स्पाइसी वेजिटेबल्स, कोई भी जो सीजनल जो सब्जियां है उसको। फिर तीसरा है, ये वो है हुमुस। और हुमुस जो बनता है वो काबुली चना से बनाते हैं, उसको उसका पेस्ट बना के थोड़ा लहसुन वगैरह डाल के, थोड़ा फ्लेवरिंग डाल के उसको वैसे बनाते हैं। फिर मशरूम्स, मशरूम्स को स्टफ करके बनाया जाता है। फिर और एक चीज बनाया जाता है जिसको कहते हैं उज़ने हमान। आ, वो उसका मैं आपको पिक्चर अभी एक दिखाता हूँ। तो वो हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि हामान के कान, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर, उसने हमान उसको कहते हैं, या दूसरे शब्द उसका है हमान ताशिन। तो ये आटा का आप बना सकते हैं उस शेप में, और उसमें आप जैम डाल सकते हैं, या खजूर का पेस्ट डाल सकते हैं, या चिकन पेस्ट डाल सकते हैं उसमें, जैसे आपको जिस तरीके से करना है, या वेजिटेबल्स आलू वगैरह भी डाल के कर सकते हैं। लेकिन वो शेप में बनाना जरूरी है, क्योंकि उससे याद आता है कि हामान के कान कैसे थे। वही हामान बूझ हम लोग कहते हैं, जिसको परमेश्वर ने खत्म कर दिया। फिर सातवां चीज है, वो है स्ट्रॉबेरी केक। अगर आप स्ट्रॉबेरी केक खरीद सकते हैं या बना सकते हैं घर पे। फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे एप्पल जूस, नींबू का शरबत, एप्रिकॉट का शरबत, ऑरेंज का शरबत वगैरह।
नौ चीज जो आप कर सकते हैं वो है चिकन या मटन को रोस्ट करके उसका स्लाइस करना। जैसे आपका यहाँ पे फोटो आप देख रहे हो ऊपर राइट हैंड साइड पे, उसका बड़ा ये बना के उसको स्लाइस करना उस तरीके से। फिर ब्रेड बनता है जो नीचे लिखा है खला ब्रेड, खला मतलब लोफ ऑफ ब्रेड बनाया जाता है, जो घर पे बना सकते हैं, नहीं तो बेकरी से खरीद सकते हैं। और फिर एक आइटम है जिसको मतलब बॉइल्ड फ्रेंच बीन्स और बादाम और छोले और टमाटर के स्लाइसेस, उसका एक सैलेड बना सकते हैं। फ्रेंच बीन्स, बादाम, छोले को बॉईल करके और टमाटो के स्लाइसेस बना के। और लास्ट चीज बना जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो है कटलेट्स, जो हम लोग कहते हैं ना वेजिटेबल कटलेट्स। तो आलू और गाजर, पालक और अंडा को मिक्स करके उसका कटलेट्स बना सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल आइटम्स है जो पुरिम के फेस्टिवल के समय में बनाया जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये कोई रूल नहीं है इसमें, ये कोई बाइबल का गाइडलाइन नहीं है इसमें, लेकिन इट इज जस्ट ये ट्रेडिशनली, जैसे हम लोग कहते हैं ना कोई सीजन्स में अलग अलग चीजें किया जाता है, तो ये इस समय में किया जाता है। और क्यों नहीं करें, लेट अस सेलिब्रेट जो परमेश्वर का जीत है शैतान और शैतान के काम के ऊपर। थैंक यू। थैंक यू प्रोफेसर निकी। एक छोटा सा बात छूट गया। आई जस्ट वांट यू टू टेक अ नोट, जो लोग नोट्स ले रहे हैं, कि ये जो पुरिम का जो फीस्ट है, इज़राइल की कैलेंडर में जो हम लोग बाइबल से बनाते हैं, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इस पुरिम का जो डेट है, उन पास ओवर क्या बोलते हैं हिंदी में? पास ओवर, वलांडनाचा सन। वरांडनास का संक के ठीक 30 डेज पहले होता है, एवरी ईयर। वो कभी चेंज नहीं होता है। ऑलवेज हम इंग्लिश रिपीट कर देते हैं, द फीस्ट ऑफ पुरिम इज ऑलवेज 30 डेज बिफोर द पास ओवर, एवरी ईयर। उनका चेंज नहीं होता है। अगर आप अपने देखने लगेंगे, यू विल फाइंड दैट इज गुड फ्राइडे। अगर आप कैलेंडर निकालिए सामने, आप देखिए 16-17 जो लगाया गया है, और उससे आप नेक्स्ट मंथ का 30 डेज निकालिए, यू विल फाइंड इट विल बी गुड फ्राइडे के पास, अराउंड दैट टाइम। one day this way, that way it can be there. It is always 30 days before पास ओवर। तो वो पास ओवर का जो डेट है वो फिक्स्ड है। चर्च ने अपने कैलेंडर में इधर से उधर किया है, वो अलग चीज है। बट ये मार्क कर लीजिए, इट इज ऑलवेज 30 डेज, द फीस्ट ऑफ पुरिम इज ऑलवेज 30 days before Passover. Always and always. Good night. God bless. Shabbat Shalom and Shalom Aleichem to all of you. God bless you all.